प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं के तृतीय पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। मल्लिका पूजार्थ सखी भी सह कुत्र गच्छति सम। मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम। इसका उत्तर है काशी विश्वनाथ मंदिरम। काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी। दूसरा प्रश्न है, उमाया पितामहेन कति सेकटमितम दुग्धम अपेक्षते सम। उमा के दादाजी द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी? उत्तर है 30 सेकटमितम। 30 लीटर दूध की। कितना? 30 लीटर दूध। कुंभकारे घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़े किस लिए बनाता है? जीविका हेतु। जीविका के लिए, आजीविका के लिए। अगला प्रश्न है, कानी चंदनस्य जिह्वा लोलुपताम वर्धन्ते सम। चंदन के जिह्वा लोलुपता को कौन बढ़ा रहे थे? मोदकानी, लड्डू। अगला प्रश्न है, नंदिन्याः पादप्रहारे क रक्तरंजित अभवत्। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कौन खून से लथपथ हो गया, रक्त रंजित हो गया? उत्तर है इसका चंदन है, चंदन। अब प्रश्न नंबर 2 है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। इसमें क्या है? मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम देनो कथम अकुरुताम। मल्लिका और चंदन ने गाय का क्या किया? मास पर्यंत तक या महीने भर तक क्या किया? उत्तर है तौ दुग्ध दोहनम विहाय मास पर्यंतम धेनो सेवाम एव अकुरुताम। उन दोनों ने दूध दोहना त्याग कर महीने भर तक गाय की सेवा की। अगला प्रश्न है, काले कस्य रसम पिबती। समय किसका रस पीता है? उत्तर है क्षिप्रम क्रियमाणस्य कर्मणे आदानस्य प्रदानस्य च रसम काले पिबती। शीघ्र ही कार्य न करने वाले, लेन देन न करने वाले कर्म का रस, लेन देन न करने वाले कर्म का रस समय पी जाता है। इस प्रकार से आगे वाला प्रश्न देखिए, घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्व आभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारे किम वदति। मल्लिका जब घड़ों के मूल्य के लिए अपने आभूषण देना चाहती है तो कुम्हार क्या कहता है? इसका उत्तर देखिए, कुंभकारो एवदत् पुत्रिके न अहम पापकरम करोमि। कुम्हार कहता है कि पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। किसी भी प्रकार मैं तुम्हें आभूषण रहित नहीं करूँगा। कुमार कहता है कि अरे पुत्री मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा, किसी भी प्रकार से मैं तुम्हें आभूषणहीन नहीं करूँगा। अगला प्रश्न है, मल्लिकया किम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकम कारणम जातम। मल्लिका क्या देखकर गाय के प्रहार का वास्तविक कारण जान गई? मल्लिका ने ऐसा क्या देखा जिससे उसे पता चला कि गाय प्रताड़ित क्यों कर रही है? वास्तविक कारण क्या था? चंदनम रक्तरंजितम दृष्ट्वा धेनो ताडनस्य वास्तविकम कारणम जातम। चंदन को लहूलुहान देखकर गाय के प्रताड़ित करने का वास्तविक कारण जान गई। अगला प्रश्न है,
मासपर्यन्तं धेनो अदोहनस्य किं कारणम् आसीत्? महीने भर तक गाय को न दोहने का क्या कारण था? प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थायपाने चेत् यत् सुरक्षितं न तिष्ठति अतः अदोहनं कृतम्। प्रतिदिन दोहन करके रखते हैं तो दूध सुरक्षित नहीं रहता, अतः दूध नहीं दुहा गया। इसका यही कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं कि रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। पहला है इसमें मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्राएं गच्छति सम। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए जाती थी। अब इसमें क्या है, सखी भी रेखांकित शब्द दिया है। रेखांकित, इस रेखांकित शब्द की जगह प्रश्न वाला शब्द लिखकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। जैसे मल्लिका सखी भी की जगह आएगा का भी, स धर्म यात्राएं गच्छति सम, बाद में अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमें सभी के प्रश्न निर्माण करने हैं। चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य प्रबंधम अकरोत। यहाँ चंदने दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातराशस्य की जगह आएगा कस्य प्रबंधम अकरोत, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार मोदकानी ग नंबर का प्रश्न करना है। मोदकानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। मोदकानी की जगह लगाना है कानी, पूजा निमित्तानि रचितानि आसन, फिर लगाना है क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार घ देखेंगे, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम मन्यते। तो इसको कैसे करेंगे, मल्लिका स्वपतिम चतुर्थम की जगह आएगा कीदृशम मन्यते, फिर क्वेश्चन मार्क इन दोनों में लगा रखा है। यहाँ नहीं आएगा क्वेश्चन मार्क, अपने प्रश्न का निर्माण करेंगे तब लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नंदिनी पादाभ्याम ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। यहाँ नंदिनी की जगह आएगा का, पादाभ्याम ताडित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, ये क्वेश्चन मार्क इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन निर्माण करने के बाद लगाएंगे। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 4। मंजूषाया सहायताया भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा की सहायता से, या जो ये मंजूषा दी है नीचे, इसमें जो शब्द दिए हुए हैं इनकी सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यदा चंदने स्वपत्न्या काशी विश्वनाथ नाथम प्रति विषय जानाति। इसमें क्या आएगा कि जब चंदन अपनी पत्नी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की धर्म यात्रा के विषय में जानता है, तदा से क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता। कि तस्या पत्नीम तय गृह व्यवस्थाएं कथित्वा सखी भी से भ्रमणाए गच्छति, कि उसकी पत्नी उसे गृह व्यवस्था के लिए कहकर सखियों के साथ घूमने के लिए जाती भी। तु तस्या यात्राया कृते मंगल कामना कुर्वन्, उसकी यात्रा के लिए मंगल कामना करने के लिए कहता है। यत तव मार्गा शिवा, तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, अर्थात कल्याणकारी न भवन्तु, अर्थात कल्याणकारी ही हो। मार्गे कचित अपि बाधा तव कृते समस्यां न उत्पादेत, मार्ग में कोई भी प्रकार की बाधा और समस्या न उत्पन्न हो। एतेन सिद्ध्यति, इस प्रकार से सिद्ध हो। यत की चंदन नारी स्वतंत्रताया समर्थक आसीत, कि चंदन नारी स्वतंत्रता के लिए समर्थक था। इस प्रकार से हमने इस चौथे प्रश्न का उत्तर कर लिया। अभी करना है घटना क्रमानुसार लिखत। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको घटनाक्रम के अनुसार, कहानी के अनुसार उनको लिखना है, इनका क्रम चेंज करना है। जैसे पहले दिए, सा सखी भी स तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। दूसरा वाक्य है, उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुते। ग नंबर है, उमा मासान्ते स्वार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। गय है, मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। अंगे, उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोति,
तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। अगला वाक्य कार्याणि समय करणीयानि इति चंदने नंदन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। आगे वाला है चंदने उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनम न करोति। आगे वाला है चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। इनको क्रम से लिखना है। पहले घ नंबर का वाक्य आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। 2 नंबर पर आएगा सा सखी भी स तीर्थयात्राए काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। 3 नंबर आएगा उमा मासान्ते उत्सेवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति। 4 नंबर पर चंदने उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुं मासपर्यन्तं दोहनम न करोति। 5 नंबर पर चंदनस्य पत्नी तीर्थयात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति। 6 नंबर पर उभौ नंदिन्या सर्वविध परिचर्या कुरुते। 7 नंबर पर उत्सव दिने यदा दोग्धुं प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। 8 नंबर पर कार्याणि समय करणीयानि इति चंदने नंदिन्या पाद प्रहारेण अवगच्छति। इस प्रकार से 5 नंबर प्रश्न पूर्ण हुआ। अभी छठा करेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथ्यति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। नीचे लिखे वाक्यों को किसने किसको कहा, इस प्रकार से लिखना है। जिस प्रकार से इसने उदाहरण दिया है, स्वामीन प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। हे स्वामी, मैं लौट आई, प्रसाद चखो, ऐसा मल्लिका ने कहा और चंदनम प्रति चंदन के लिए कहा। इसी प्रकार से अपने को बताना है। कह देखना है धन्यवाद मातुले, धन्यवाद मामा जी, याम्य अधुनाम। अब मैं जाऊं। ऐसा किसने कहा? उमा ने कहा। चंदनम प्रति चंदन को कहा। 30 मितम दुग्धम, 30 लीटर दूध। शोभनम, अच्छा, व्यवस्था भविष्यति, व्यवस्था होगी, ऐसा चंदन ने कहा। उमाम प्रति उमा को कहा। आगे वाला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुम शक्यते। मूल्य तो दूध बेचकर ही दे सकता हूँ। तो क्या कहा है? किसने कहा? चंदन ने कहा। देवेशम प्रति देवेश को कहा। पुत्री के न अहम पाप कर्म करोमि। अरे पुत्री, मैं यह पाप कर्म नहीं करूँगा, देवेशे ने कहा। और मल्लिकाम प्रति मल्लिका को कहा। देवी मायापि ज्ञातम यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। हे देवी, मुझे भी ज्ञात है कि हमने यह सर्वथा अनुचित किया है, ऐसा चंदन ने कहा मल्लिकाम प्रति। जब उस गाय ने दूध नहीं दिया था तब यह अनुचित कार्य लगा, ऐसा चंदन को लगा और मल्लिका को उसने कहा। इस प्रकार से पाठ नंबर प्रश्न नंबर 7 को करेंगे। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधिम या संधि विच्छेदम वा कुरुत। संधि युक्त या संधि विच्छेद करके लिखना है। शिवास्ते का करना है तो शिवाहा ते मने हरे मनोहरे। सप्ताहंते सप्ताहे अंते। नेच्छामि न इच्छामि। अत्युत्तमे अति उत्तमे। क में सत्व विसर्ग, उत्व विसर्ग, सप्ताहंते दीर्घ स्वर संधि, न इच्छामि गुण स्वर संधि, अत्युत्तमे यण स्वर संधि। इस प्रकार से प्रयोग हुआ है। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय पाठाधारेण अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। या तो संयोजित करके लिखना है प्रकृति प्रत्यय को, या फिर विभाजित करते हुए लिखना है। जिस प्रकार से करणीयम में क्री और अन्यर, वी प्लस क्री प्लस लेप का बनाना है विक्रिय। पठितम का बनाना है पठ त। तड्डे कत्वा तड्डित्वा। दोग्धुम का बनाना है दुह और तुमुन। इस प्रकार से पाठ के प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। धन्यवाद।